हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रील ऑफ नर्सिंग पे। हमने प्रीवियस क्लास में मेंटल हेल्थ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने 11 टर्मिनोलॉजीज़ को कल रीच आउट किया था। आज 12th हमारी जो टर्मिनोलॉजी उसका नाम है आपका सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक व्यक्ति अपने वार्तालाप के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान जो वो बोलना चाहता है, जो उसका गोल होता है बोलने का, उससे पहले वो ऐसी बहुत सी चीज़ें बोल देता है जो उसके गोल्स से संबंधित होती तो है, लेकिन वो बात को बहुत बड़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करता है। फाइनली वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर लेता है, लेकिन उसमें बहुत सी अननेसेसरी डिटेल्स को वो इंक्लूड कर देता है। तो ये एक कंडीशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड देखने को मिलती है। सेकंड आता है कॉग्निशन। कॉग्निशन एक माइंड प्रोसेस है, एक हमारे ब्रेन का प्रोसेस है, एक मेंटल प्रोसेस भी कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति क्रिएटिव थिंकिंग करता है और कुछ नई चीज़ों को सीखता है, मोटर लर्निंग करता है, वर्बल लर्निंग करता है, जजमेंटल डिसीजंस को देता है, चीज़ों को समझ सकता है। ये एक हाई लेवल ऑफ माइंड होता है, जिसमें व्यक्ति का जो माइंड प्रोसेस होता है वो मेंटल कंडीशन के बहुत बड़े एस्पेक्ट्स के साथ काम करता है। इसको हम संज्ञानात्मक विधि भी कह सकते हैं। अगला आता है आपका कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी ये कंडीशन है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, व्यक्ति जो होता है वो एक जगह अगर कहीं उसकी बॉडी प्लेस हो गई है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो बिल्कुल वैक्स लाइक उसका एक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, बिल्कुल मोम की तरह एकदम बुत सा बन गया है वो। और ये कंडीशन बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है कंपल्शन और कंपल्सिव मूवमेंट्स। कंपल्सिव मूवमेंट्स वो चीज़ एक बहुत अलग प्रकार का बिहेवियर है, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, जिसमें व्यक्ति बहुत ऐसी चीज़ को करता है, जब तक वो उस चीज़ को कर नहीं पा रहा है तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि व्यक्ति रुमाल को डेस्क पर रखा हुआ है। बहुत एब्सर्ड का मतलब ये बहुत अजीब और गरीब किस्म का बिहेवियर होता है, जो कि व्यक्ति जब तक कर नहीं पाता तब तक उसको ऐसा लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। तो ये कंपल्सिव मूवमेंट्स भी बहुत से इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है, जो कि बहुत एब्सर्ड काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है। जब तक वो कंप्लीट ना कर ले तब तक उसको उस चीज़ की सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कन्फैबुलेशन। कन्फैबुलेशन एक कंडीशन है, जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है अनकॉन्शियस फिलिंग ऑफ गैप्स इन मेमोरी बाय इमेजिन और अनट्रू एक्सपीरियंस। तो जैसे कोई व्यक्ति कुछ चीज़ें भूल जाता है और वो उन चीज़ों को वापस रिकॉल नहीं कर पाता है, उसकी मेमोरी में वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो वो क्या करता है कि कुछ चीज़ें अपने काल्पनिक कंडीशन कल्पना के आधार पे बनाता है ताकि उसकी मेमोरी कंप्लीट हो जाए, मेमोरी का जो वो गैप है वो फिल हो जाए। या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाता है जो कि सत्य नहीं होती हैं, ऐसी अनुभव बनाना चाहता है जो कि आपके अनट्रू होते हैं, ताकि वो जो गैप है वो फुलफिल हो जाए। तो इस स्टेट में हम कहते हैं, इसको बोलते हैं हम कन्फैबुलेशन। अगला आता है कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर एक प्रकार का सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है, और यहाँ बताया गया है लॉस ऑफ अल्टरेशन ऑफ फिजिकल फंक्शनिंग विदाउट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इम्पेयरमेंट। व्यक्ति जो होता है, सोमैटोफॉर्म का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी। तो बॉडी का जो फंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के शरीर में कोई ऑर्गेनिक इम्पेयरमेंट है तब उसका बॉडी फंक्शन नहीं कर रहा है,
ये जो एक कंडीशन है जिसमें व्यक्ति अपने आप जो उसके फंक्शन है वो ऑल्टर हो जा रहे हैं, उसके शरीर के किसी भी अंग को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। लेस फंक्शनिंग होती है इस कंडीशन के अंदर, जिस इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्राइसिस। तो क्राइसिस यहाँ बताया गया है एक डिस्टर्बेंस है जो कि तब होता है व्यक्ति को जब उसको कई प्रकार का एक स्ट्रेसफुल इवेंट देखने को मिल रहा है, या फिर उसे ये लगता है कि वो जो स्ट्रेसफुल इवेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है उसके लिए, तो उसमें वो समझता है कि वो थ्रेट है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति क्वेश्चन मार्क के बीच में अपने आप को पा रहा है और वो ये सोच रहा है कि यार कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ, मैं तो क्राइसिस में फंस गया हूँ। ये स्ट्रेसफुल इवेंट किसी को क्वेश्चन पूछने के दौरान भी हो सकता है, किसी को किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अगर उसको खड़ा कर दिया जाए तो उसको इस प्रकार का क्राइसिस हो सकता है, तो वो उससे बचने के लिए कुछ अपने उपाय लगाना चाहेगा। तो ये एक डिस्टर्बेंस होती है जो कि स्ट्रेसफुल इवेंट के दौरान हो सकती है और ये किसी भी प्रकार के इंडिविजुअल को किसी भी समय देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन एक प्रकार का शॉर्ट टर्म थेरेपी है जिसमें किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और ताकि उसका जो प्री क्राइसिस लेवल है वो वापस उस स्टेट में चला जाए। प्री क्राइसिस लेवल मतलब क्राइसिस से पहले का लेवल जो वो बिल्कुल नॉर्मल था, उस स्टेट में व्यक्ति चले जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एरो बने हुए हैं, हेल्प, सपोर्ट, एडवाइस, गाइडेंस और असिस्टेंस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अगर हम व्यक्ति को करेंगे, चाहे वो हेल्प करें, चाहे सपोर्ट करें, चाहे एडवाइस करें, तो व्यक्ति का क्राइसिस जो होगा वो इंटरवीन हो जाएगा, उसकी इमीडिएट प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और वो अपने प्री क्राइसिस लेवल के फंक्शनिंग में वापस चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोपिंग मैकेनिज़्म। कोपिंग मैकेनिज़्म एक कंडीशन है जिसको हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के आधार पे या स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं और ये कोपिंग मैकेनिज़्म के बेसिकली किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम के लिए होती है। अगर किसी को किसी एक चीज़ के इमोशंस आ रहे हैं, कोई किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी है या बहुत ज़्यादा रो रहा है या बहुत ज़्यादा एंगर में है, तो वो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को बाहर निकाल सकता है। उससे हम बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज़्म। कोपिंग मैकेनिज़्म मतलब हमें किसी एक स्ट्रेसफुल इवेंट से अपने आप को बाहर निकालना इज़ नोन एज कोपिंग मैकेनिज़्म। नेक्स्ट आता है डेलीरियम। डेलीरियम एक प्रकार का स्टेट ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन है और एक्साइटमेंट बाय डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन का मतलब यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति जो डेलीरियम की स्थिति से जूझ रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है और वो अपने आसपास के किसी भी वस्तु या किसी भी अपने जहाँ पे वो है जगह समय को सही से समझ नहीं पाता है, वो उसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसको टाइम, प्लेस और ऑफन कई चीज़ों के बारे में हेलुसिनेशन भी हो जाता है। उसको वो चीज़ें दिखती हैं जो असल में नहीं होती हैं और उसकी जो स्पीच होती है वो बहुत ही ज़्यादा इनकोहेरेंट हो जाती है, मतलब वो जो बोल रहा है वो सही से बोल नहीं पाता है। तो डेलीरियम एक प्रकार का ये कंडीशन है, डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट आता है डिफेंस मैकेनिज़्म। डिफेंस मैकेनिज़्म भी एक प्रकार का कोपिंग मैकेनिज़्म है। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कोपिंग मैकेनिज़्म, स्ट्रेसफुल इवेंट से अपने आप को बाहर निकालना। कोपिंग मैकेनिज़्म में हम देखते हैं कि हम यहाँ पे अपने ईगो को अटेम्प्ट करते हैं ताकि हम वो फीलिंग से बाहर निकल पाएँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट है, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है। जब व्यक्ति अपने आप को बहुत वर्थलेस समझता है, अपने आप को योग्य नहीं समझता है, जब उसको पता होता है कि वो किसी एक एंग्जाइटी की सिचुएशन में पड़ गया है, तो व्यक्ति को इससे बाहर निकलने के लिए डिफेंस मैकेनिज़्म का सहायता लेनी पड़ती है। और डिफेंस मैकेनिज़्म कई प्रकार के मेंटल हेल्थ के अंदर देखने को मिलते हैं, साइकोलॉजी में देखने को मिलते हैं, जो कि व्यक्ति को उसके स्ट्रेसफुल इवेंट से कोप आउट करने के लिए ज़रूरी होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी एक प्रकार का कंडीशन है बेसिकली किशोर अवस्था के चिल्ड्रंस के लिए होता है। इसे हम बाल अपराध के तरीके से भी देख सकते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में ये देखा जाता है कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसमें व्यक्ति 16 से 18 साल की उम्र में वो कोर्ट के अटेंशन में आ रहा है। कोर्ट के अटेंशन में मतलब कुछ ऐसी घटना कर रहा है जो कि लीगल नहीं है नैतिकता के आधार पे, मॉरल कोड्स के आधार पे, तो वो आपका डेलिक्वेंसी के आधार, उसको डेलिक्वेंसी कहा जाता है। आगे हम इसका पार्ट बढ़ाते हुए अगले टर्मिनोलॉजीज़ को अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।